नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की इस प्रश्नों के श्रृंखला के अंतर्गत एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर और उसी श्रृंखला में एक प्रश्न आज आपके सामने लेकर और उपस्थित हूं। तो साथियों, उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बड़े ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। जैसा कि आपके सामने लग रहा है कि पूरे बोर्ड पे ये प्रश्न आ चुका है, मतलब इस प्रश्न की देखने से ही लग रहा है कि प्रश्न कितना भारी होगा, खतरनाक होगा, इस प्रश्न में कितना वजन है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि। तो सबसे पहली चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को प्रश्न करते समय भी देखिए, इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको मात्र प्रश्न कराना नहीं है साथियों। देखिए, आपको प्रश्न करते समय ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज अंडरलाइन करनी है एग्जाम में, जिससे हम फटाफट उस प्रश्न का उत्तर दे सके। क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है। आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो पढ़ने में 2.5-3 मिनट तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे। जब एक प्रश्न अगर आपके सामने 3-3 मिनट देने लग गया तो आपका तो टाइम ही 2 घंटे का होता है, टाइम खत्म हो जाएगा। आप कब प्रश्न करेंगे, कब गोले भरेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या अपनी रणनीति होनी चाहिए वो भी साथ में आप देखते चलिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति की पदावधि, तो सबसे पहले राष्ट्रपति और क्या पूछा, पदावधि के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सही नहीं है। क्योंकि कई बार अपन सही तक पढ़ लेते हैं और नहीं वाली चीज को भूल जाते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सामने राष्ट्रपति की पदावधि पूछी है, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके सामने बात रखी गई है। तो चलिए, अब इन कथनों में से कौन कौन से सही है, सही नहीं है, इस बात का हमें तब मालूम पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे। तो पहला कथन क्या है, पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि जिस तारीख को वह पद पर आएगा उससे लेकर 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग का मतलब क्या होता है साथियों, त्याग पत्र देना। पद त्याग का मतलब क्या होता है साथियों, त्याग पत्र देना। ठीक है, पद त्याग कर सकेगा। ठीक है भाई। तीसरा है, संविधान का अतिक्रमण, अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट बात, अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ठीक है, यहां पर साथियों प्रक्रिया है, द्वारा चलाए गए महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। आगे देखिए, चलाए गए महाभियोग द्वारा, माफ कीजिएगा, पद ही आएगा। देखिएगा, रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया पहले आता। चलिए, अगला है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो साथियों, इसमें से आपको सीधा प्रश्न का उत्तर मालूम पड़ चुका होगा कौन सा गलत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश को आपके सामने त्याग पत्र नहीं दिया जाता। तो त्याग पत्र किसे दिया जाता है, त्याग पत्र आपके सामने राष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। यह बात का प्रावधान आपके सामने अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद कौन सा करता है, हम यहां बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां से ही अपनी कहानी शुरू होती है। जहां आपके प्रश्न का उत्तर खत्म होगा वहीं से अपनी कहानी शुरू होगी। याद रखना साथियों, और आगामी एग्जाम में आपके सामने प्रश्न जो बनेगा उसका उत्तर भी यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहली बात तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। ठीक है सर। अब मुख्य न्यायाधीश की भूमिका क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका साथियों अगर मैं आपके सामने बताऊं तो मुख्य न्यायाधीश आपके सामने शपथ दिलाता है। क्या करता है, शपथ दिलाता है। और शपथ का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है। कौन से में है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में आपके सामने बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश
भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है साथियों। चलिए, ये तो हो गई बात अनुच्छेद 60 की, लेकिन मेन बात यह साथियों, ये इतनी सारी बातें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है। कई बार इसी फॉर्मेट को, इसी कंटेंट को क्या करता है एग्जामिनर, आपके सामने कथन और कारण में दे देता है, या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ए बी सी डी, या ऊपर दिए गए कथन की नीचे व्याख्या दी गई है, संबंध है या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सारी बात लिखी गई है वो कहां पर है, देखिए आपके सामने पदावधि की बात की गई, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति की पदावधि का, या हम बात करें कार्यकाल का, प्रावधान करता है। शपथ आपके सामने अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, अब यहां आपके सामने सबसे मेन बात जो है वो यहां है, देखिए अनुच्छेद 60। अगर आप अनुच्छेद 60 पढ़ते हैं और माफ कीजिएगा अनुच्छेद 56, मेन बात है अनुच्छेद 56, और 56 में कार्यकाल। अब आपके सामने जो सारी बातें लिखी गई है ना, ये कहां लिखी गई है, देखो एक तो 56(1) कहता है कि अपना पद धारण करने की तिथि से पूरे 5 साल तक ये अपने पद पर बना रहेगा, इस बात का प्रावधान 56(1) कहता है। आप कहेंगे अच्छा ऐसे भी सर चलते हैं, बिल्कुल पैरा चलते हैं, आजकल पैरा पूछे जाते हैं साथियों, आपको ये ध्यान रखना। अब देखिए 56(1)(a), बी और सी, 56(1)(a), 56(1)(b), 56(1)(c), 3 प्रावधान यहां है इसी के अंदर। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसका भी इसमें कहा गया है त्यागपत्र का प्रावधान। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि डिटेल आपके सामने यहां लिखी हुई है। दूसरा है हम बात करें पद से हटाना, और तीसरा है उत्तराधिकारी। देखिए मैंने छोटे लिख रखे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है साथियों, आप जो है इनको आराम से बड़े बड़े लिख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले 56(1), अगर हम बात करें किसका प्रावधान किया गया है, त्याग पत्र का, यानी कि आपके सामने देखिए ये त्याग पत्र का प्रावधान, यहां पे भी आप आराम से समझ सकते हैं इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि भाई ये 56(1) में लिखी गई बात है, और ये वाली बात कौन से में लिखी गई है, यहां पे सिर्फ त्याग पत्र, आप मुख्य न्यायाधीश की जगह आप उपराष्ट्रपति कर दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज सही है। तो ये बात कहाँ है, देखिए 56(1)(a) में है। इसके बाद में अतिक्रमण करने के आधार पर, तो ये बात देखिए आपके सामने 56(1)(b) में है कि पद से हटाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में उत्तराधिकारी, ठीक है, पद धारण करता रहेगा, तो यह आपके सामने 56(1)(c) में है। इस प्रकार से आपके सामने ये पैरा अगली बार एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आपके सामने मैंने शॉर्ट में लिखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्यकाल 5 वर्ष, फिर आपके सामने ए में त्यागपत्र, बी में पद से हटाना, सी में उत्तराधिकारी। मेन मुद्दा है याद कैसे करोगे। ठीक है, इसी का कंसेप्ट मैं आपको बताने आया हूं साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 56 कहता है कि सब कार्यकाल, बिल्कुल मान लिया कि ठीक है साहब कार्यकाल है, तो कार्यकाल कितना है, 5 साल। कार्यकाल कितना है, 5 साल। लेकिन अगर इच्छा नहीं है काम करने की तो क्या दे दूंगा भैया, त्याग पत्र दे दूंगा। मैं राष्ट्रपति आपके सामने निर्वाचित हुआ, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मैं राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इच्छा नहीं है तो मैंने क्या दे दिया, त्याग पत्र। मैंने त्याग पत्र नहीं दिया, अब मैंने पद पर रहते कोई गलत काम कर दिया तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा। अगला अगर अपन बात करें, जब तक मैं अपना पद नहीं छोड़ सकता तब तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। आप आसानी से याद रख सकते हैं साथियों। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे बड़ी सिंपल चीज है, हम अगर किसी कंपनी में भी नौकरी करने जाएंगे तो हमारे से बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि साहब आपको 1 साल तक एक कंपनी नहीं छोड़नी, या 2 साल 3 साल जो भी है। तो पहला अपना कार्यकाल निर्धारित हो गया। अब उस कार्यकाल में अगर मान लीजिए अपनी इच्छा है, बॉन्ड भरने के बाद में भी अपन कहते भाई नहीं मुझे छोड़नी है, तो अपन त्याग पत्र रिजाइन देके वो बॉन्ड का पैसा जमा करा के अपन छोड़ के आ सकते हैं। सही बात है। तो पहला कार्यकाल निर्धारित हुआ, दूसरा अपन ने रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तीसरी चीज आपके सामने अगर अपन देखें, अपन ने भी त्याग पत्र नहीं दिया, पहले कार्यकाल पूरा हुआ ही नहीं है, अपन ने त्याग पत्र दिया नहीं, लेकिन पद पर रहते हुए अपन ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कंपनी या उस संस्था के हितों के अनुकूल नहीं है, तो हमें पद से हटाया जाएगा।
हटा दिया जाएगा ना, ठीक है। तीसरी चीज, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हमसे कहा जाता है कि जब तक आपका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, मतलब दूसरा पर्सन जब तक नहीं आ जाता तब तक आप पद नहीं छोड़ सकते। आप पद, अपना काम किसी अन्य व्यक्ति को हैंडओवर करके ही आप यहां से जाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही प्रावधान तो आपके सामने बड़ा सिंपल सा है। पहले कार्यकाल निर्धारित होता है, अपने को पसंद नहीं आया त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र नहीं दिया तो पद से हटा दिया जाएगा, पद से नहीं हटाया तो अपन अपने उत्तराधिकारी को काम हैंडओवर करके फिर अपन जाएंगे कार्यकाल पूरा होने के बाद में। क्लियर है, ठीक है। इसी के बाद में देखिए, इसी प्रकार आपके सामने 56(2) है। अब 56(2) यहां कहा गया है कि उपराष्ट्रपति आपके सामने इस त्याग पत्र की सूचना आपके सामने लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को आपके सामने क्या देगा साथियों? सूचना देगा। तो वापस देखिए, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। मन नहीं लगा तो क्या देंगे? त्याग पत्र। और त्याग पत्र नहीं दिया तो क्या होगा? पद से हटाया जाएगा। किससे हटाया जाएगा? पद से हटाया जाएगा। और अगर पद से नहीं हटाया तो अपना उत्तराधिकारी आएगा, तब तक अपन क्या करेंगे? पद धारण करते रहेंगे। देख लीजिए आप आराम से, इसको बार बार आप इस कंसेप्ट को रटते रहिए ताकि आपको याद रह ही जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो कार्यकाल 56(1) में, इसके बाद में 56(1) ए, बी और सी, और अंत में क्या हो गया? देखिए, अपन जब भी रिजाइन देंगे, जिस व्यक्ति को देंगे तो वह अपने, अब अगर बात करें सूचना देता है, तो यहां पर आपके सामने राष्ट्रपति किसको सूचना देगा? यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति की, अगर हम बात करें, त्याग पत्र की सूचना तुरंत प्रभाव से दी जाती है। तो ये आपके सामने अनुच्छेद 56 के प्रावधान है, जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आप इन्हें रट लीजिएगा, ये विश्वास रखिए, भारतीय संविधान के इस प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत जो व्याख्या करवाई जा रही है वो व्याख्या आपके